हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयाराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयाराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआर, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है पूरी गाइडेंस देने का प्रयास किया है। आज से आपको वीडियो लगातार मिलना प्रारंभ होगा, क्योंकि बीच में कई महीनों से प्रॉपर शेड्यूल और टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण आपको वीडियो नहीं उपलब्ध करवाने का पूर्णतः प्रयास था, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। कंटिन्यूटी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही थी, लेकिन आगे से सारी चीज़ें आपको पूरी सीक्वेंस में सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पे भी हमारे अवश्य जुड़ें, क्योंकि बीच में टेलीग्राम को लेकर कई भविष्य में संभावनाएं कहीं ना कहीं इसका कोई भरोसा नहीं कहा जा सकता है, तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल पे अवश्य जुड़ें। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से अवश्य जुड़े रहें। अगर टेलीग्राम पे निकट भविष्य में कोई संभावनाएं बनी, अभी फ़िलहाल कोई ऐसी संभावना नहीं है कि टेलीग्राम को बैन किया जाएगा, लेकिन कोई भी अगर भविष्य में सावधानी के लिए, जिससे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलती रहें, उसके लिए आप अवश्य जुड़ें। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि यूपी पूरी तरीके से फुल फॉर्म में कार्य करेगा। बहुत बड़े बदलाव व्यापक तौर पर भर्तियों में देखने को मिलेंगे। चुनाव के बाद मैं आपको बता दूँ, आज यूपी के द्वारा फॉरेस्ट का रिजल्ट जो है आज या फिर कल में प्रकाशित किया जाएगा। सर्वाधिक संभावनाएं आज की हैं, और कोई टेक्निकल इश्यू नहीं होता है तो आज आपके परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया जाएगा, जो कि ये मेरिट लिस्ट आई है, ये फाइनली मेरिट लिस्ट होगी और इसके बाद सीधे आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद 30-31 में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में मैक्सिमम आपका जो है वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा। संभावनाएं प्रबल है कि इसी 30-31 से पहले आपके जो है वीडियो का 30-31 तक रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाए। इसके क्रम में देखा जाए, ये दोनों परीक्षा परिणाम आने के बाद कोई भी आयोग के पास पुरानी भर्तियां शेष नहीं है, अर्थात सभी के परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके होंगे और सारे बैकलॉग एक प्रकार से खत्म हो चुके हैं। इसीलिए आगामी जो भी परीक्षाएं यूपी के द्वारा होंगी, वह सभी भर्तियाँ 6 से 8 महीने में ही पूर्ण हो जाएंगी, जिसमें भी सिंगल स्टेज का एग्जाम्स होगा। अर्थात ये कहा जाए यूपी को नए चेयरमैन जो है वो संभावना है कि अगले सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले मिल जाएंगे, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले आपको यूपी के नए चेयरमैन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा परीक्षा एजेंसी फाइनल हो चुकी है, सिर्फ आपके एग्जाम्स होंगे कंडक्ट। मैंने आपको सबसे पहले लगातार कहा था, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नवंबर दिसंबर से पहले कोई परीक्षा ही नहीं हो पाएगी, दिसंबर से पहले। कुछ लोग बोले कि जनवरी से परीक्षाएं होंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हर हाल में आपकी जो है परीक्षा अक्टूबर लास्ट से होगी, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। अक्टूबर लास्ट से परीक्षाएं होंगी। सभी भर्तियों की परीक्षा जो है मार्च तक से, जितने भी विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, मार्च तक सभी भर्तियों की परीक्षा आयोग कराकर अगले अगस्त से पहले सभी भर्तियों को फाइनल करा देगा, अर्थात ज्वाइनिंग तक हो जाएगी। इसी क्रम में मैं आपको बता दूँ, इस महीने जो 2 महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम आएंगे, उसके बाद क्या कार्यक्रम होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी की पूरी तैयारी है और बड़े स्केल पे यह तैयारी चल रही है कि सबसे पहले लगातार एग्जाम्स होंगे। एक बार एग्ज़ाम शुरू होगा तो आपको एक दिन में 2 एग्जाम्स भी होंगे, और सभी भर्तियों के एग्जाम्स में कोई भी विलम्ब नहीं होगा। हर सप्ताह एग्ज़ाम होगा, इसकी तैयारी है। और आपको प्रॉपर चीज़ें, जैसे नए अध्यक्ष मिलते हैं यूपी को, उसमें आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन और भी आने वाले समय में दी जाएगी। मैं बता दूं, वीपीओ, ऑडिटर और 55-12 विशेष का परीक्षा छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। इतनी रिक्तियां निकट भविष्य में आएंगी या नहीं आएंगी, कोई इसका भरोसा नहीं। और टॉप 20,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं यूपी के द्वारा, वो आपके भर्ती में नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं बता दूँ, जो 55-12 स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते रहे हैं। पूरी संभावना है कि नवंबर लास्ट में ही आपकी परीक्षा आयोग करा लेगा। और टाइपिंग जो 4 महीने आपका होता था, वो जैसा कि 12-62 की टाइपिंग होने जा रही है, संभावना 12-62 की है कि अक्टूबर में टाइपिंग हो जाएगी। इसलिए 12-62 वाले टाइपिंग करते रहें। 7 से 10 दिन ही मिलेंगे आपको टाइपिंग में। पहले महीनों भर्तियां में टाइपिंग में समय लगता था, लेकिन 12-62 की टाइपिंग 7 से 10 दिन में हो जाएगी। वैसे ही 55-12 के लिए भी परीक्षा एजेंसी टाइपिंग के लिए जो है उसके लिए टेंडर निकाला जाएगा, और जो 4 महीने टाइपिंग में समय लगता है, लगभग 15 से 20 दिनों में ही 55-12 की भी टाइपिंग हो जाएगी। यानी कहा जाए, जो महत्वपूर्ण 55-12 की भर्ती है वो अगले वर्ष जून तक फाइनल हो जाएगी, मई जून तक ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इसीलिए लग रहे हैं आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो परीक्षा एजेंसी चेयरमैन के बारे में जो आयोग की परीक्षाएं होनी है, वीपीओ की परीक्षा, ऑडिटर की परीक्षा, जो मेडिकल से एग्जाम्स होंगे, विशेषकर ऑडिटर मेडिकल्स के जो एग्जाम्स होंगे वो एक दिन में 2 लखनऊ में परीक्षाएं ही हो जाएंगी आपकी, इसलिए इनमें कोई भी समय नहीं लगेगा। सिर्फ 2 महत्वपूर्ण भर्ती पीईटी के थ्रू हैं। एक वीपीओ है जिसमें लगभग 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, और एक है 2,40,000 के आसपास जो
55-12 यही 2 महत्वपूर्ण बड़ी भर्तियां हैं। शेष में हज़ारों की संख्या में छात्र हैं, एक एक दिन में 2-2 परीक्षाएं हो जाएंगी। रही AGTA की बात, AGTA की संभावना फरवरी और मार्च में ही बनेगी, क्योंकि इससे पहले आपके दर्जनों विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, तो पहले उन्हीं की परीक्षा होगी। इसलिए मैं विशेषकर 3 महत्वपूर्ण छात्रों का अवश्य उल्लेख करूँगा। एक VPO वाले, दूसरे ऑडिटर वाले और तीसरे आपके 55-12 वाले। सभी लोग तैयार रहें। आपके एग्जाम्स, तीनों एग्जाम्स पूरी आप उम्मीद रखो कि नवंबर लास्ट तक ये तीनों एग्जाम करा लिया जाएगा और अगले वर्ष जून तक, मई तक आपको जो है ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। विशेषकर 55-12 में चूँकि टाइपिंग की प्रक्रिया है, इस वजह से इसमें जून का समय लगेगा। ऑडिटर की पहले और VPO की भी पहले ही आपकी जो है ज्वाइनिंग होने की संभावनाएं हैं। वहीं पर 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन कन्फर्म है, जैसा कि मैंने बताया था। NM का विज्ञापन हर हाल में आएगा, ECPET से आएगा। इसके अलावा लेखपाल का विज्ञापन आएगा। लगभग 4700 से 5500 के आसपास सीटें हो सकती हैं इसी बीच में। JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी विज्ञापन इसी से प्रकाशित किया जाएगा। नए चेयरमैन के आने के बाद ये तीनों विज्ञापन लगातार आपको एक के बाद एक देखने को मिलेंगे। वहीं पर लोअर की एक महत्वपूर्ण विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। इसकी संभावना प्रबल है कि अक्टूबर लास्ट तक यह विज्ञापन देखने को मिल सकता है, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। वहीं पर ASO के लिए अभी कोई भी, अगर आप पूछोगे, वर्तमान में संभावनाएं प्रबल है कि ASO का विज्ञापन, मैंने बोला था कि लास्ट में आपको सबसे अंतिम जो माह होगा उसमें ASO का विज्ञापन देखने को मिल सकता है और लगभग 1200 से 1500 सीटों पर ASO का विज्ञापन मिल सकता है। लेकिन इसके लिए जो छात्र प्रयासरत हैं, आपको और भी प्रयास तेज करना चाहिए। अर्थात जो भी आप पत्राचार कर रहे हो वो कहीं कहीं सार्थक होगा और इसी PET से जो है आ सकता है विज्ञापन। शेष RO में थोड़ा सा विलम्ब होगा, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया था अक्टूबर में इसकी संभावना बनेगी। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।